हेलो एनआईए 2021 के लिए नोटिफिकेशन आया है। किस किस पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आया है वो हम आपको बताएंगे। और अगर आप लोग चाहे तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। हम डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन पर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आया है। अगर अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो कर लीजिएगा और बगल का जो बेल आइकन होता है उसको दबा करके ऑल के नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। जिससे होता क्या चीज़ है, हम कोई भी यहाँ से वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाता है अगर आप सब्सक्राइब किए हुए रहते हैं। तो अब वीडियो शुरू करते हैं और आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन पर ले चलते हैं। ये रहा इसका नोटिफिकेशन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा किस किस पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आया है वो देखते हैं और आप लोग किस किस को भर सकते हैं वो बताएंगे। सिर्फ एक नोटिफिकेशन में दिक्कत है जो हमें अच्छा नहीं लगा, वो हम आपको बाद में बताएंगे, तो आप वीडियो पर बने रहिएगा। वो हम लास्ट में बताएंगे कि क्या इस नोटिफिकेशन में एक प्रॉब्लम है। तो चलिए, पहला पहला जो वैकेंसी आया हुआ है वो है वैद्य के लिए। तो ये सब आप लोग के लिए तो है नहीं, आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे। अगर हो सकते हैं तो भर दीजिएगा, लेकिन हमें नहीं लगता कि आप लोग होंगे, काहे कि इसमें एमडी मांगा गया है आयुर्वेदा में। और दूसरा जो है आप लोग का जूनियर एस्टेनोग्राफर हिंदी का एक पोस्ट का वैकेंसी है। तो इसमें भी आप लोग सिर्फ लेकिन एक पोस्ट है। आपको हम नीचे ले चलते हैं और दिखाते हैं कि आप लोग को जो जनरल सा पोस्ट दिया गया है आप लोग इसमें है। थर्ड जो पोस्ट दिया गया है वो है जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी के लिए वैकेंसी आया हुआ है। और इसमें विथ 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा गया है किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन में। तो इसमें भी आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे। हम जो जनरल वाला है उस पर डायरेक्ट बात करते हैं। तो एक देखिए, फिर लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए भी वैकेंसी आया हुआ है, लेकिन फिर इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस ऑफ 1 ईयर ऑफ ड्यूरेशन। आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं, या आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको पढ़ लीजिए। हम डायरेक्ट जो आप लोग के लिए है जो जनरल वैकेंसी उस पर डायरेक्ट स्विच करते हैं। इस पर टाइम नहीं, आप लोग का टाइम ज़्यादा नहीं लेते हैं, क्योंकि इसमें नहीं लगता है होगा कि कुछ एक पोस्ट के लिए ही है और ज़्यादा और क्या चीज़ है कि कुछ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, तो उसमें कुछ कंडीशन लगा दिया गया है। इसीलिए हम डायरेक्ट स्विच पर करते हैं जो जनरल सा वैकेंसी है। देखिए, ये है लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए। आप लोग एलिजिबल शायद नहीं होंगे, हो सकते हैं तो भर दीजिएगा। देखिए, लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी के लिए 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया है। एक ओबीसी के लिए पोस्ट है और 2 अनरिजर्व के लिए पोस्ट है। इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो पास्ड इन 12th स्टैंडर्ड सेंट्रल और स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ये तो सभी के पास होगा। और टाइपिंग स्पीड जो होना चाहिए आपका वो 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी करस्पॉन्ड टू, ये सब चीज़ दिया गया है। अब डायरेक्ट पे स्केल पे बात करते हैं। पे स्केल जो इसका सैलरी रहने वाला है वो 19,900 से 63,200। और एज लिमिट का बात करते हैं तो एज लिमिट आपका 27 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब डायरेक्ट आते हैं, एक दूसरा भी पोस्ट आया हुआ है, वो है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। एमटीएस के लिए वैकेंसी आया हुआ है। उसमें टोटल 11 पोस्ट है। एससी के लिए 1, एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए 2, अनरिजर्व के लिए 3 और 1 फॉर एएसडी। तो ऐसा सब इसका इस क्वालिफिकेशन देखते हैं तो ये पास्ड इन 10th स्टैंडर्ड सेंट्रल और स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन। और इसका भी पे स्केल का बात करते हैं तो वह 18,000 से लेकर के 56,900। तो पे स्केल तो काफ़ी अच्छा है। और इसमें एज लिमिट का अगर बात करते हैं तो 25 ईयर आपका एज होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये रहा, आप लोग 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, काहे कि ये जनरल सा वैकेंसी है, एक एलडीसी के लिए और एक एमटीएस के लिए। अब बात करते हैं कि इसको आपको अप्लाई कैसे कैसे करना है और क्या इसका आगे का प्रोसेस है और इसका एप्लीकेशन अभी क्या चीज़ है। तो ये रहा इसका नीचे का चीज़, आपको कैसे इसमें अप्लाई करना है ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। तो देखिए, या इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और उसको एक बार अच्छा से पढ़ लीजिए। तो देखिए, इसमें क्या लिखा गया है कि द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ये सब चीज़ आप लोग के लिए होगा, कहेंगे आप लोग तो इंडिया से ही हैं। और जो इसमें जो हम बोल रहे थे कि लास्ट में हम एक बात बताएंगे कि जो चीज़ हमें अच्छा नहीं लगा तो वो है इसका वो रहने वाला है इसका एप्लीकेशन फ़ी। तो एप्लीकेशन फ़ी पे बात करते हैं, जो 16 नंबर में आप लोग देख रहे होंगे कि कह रहा है कि द फील्ड एप्लीकेशन एफिक्स्ड विथ 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ये तो आपको सेंड करने के लिए दिया गया है, ये हम बाद में आते हैं इस पर। और इसमें लिखा गया है क्या कि वैद्य के लिए जो पोस्ट आया था वो
उसमें जो एप्लीकेशन फ़ी मांगा गया है, जो हम कह रहे थे कि एक लास्ट में बात बताएंगे जो हमें अच्छा नहीं लगा, तो एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बोल रहे थे। एप्लीकेशन फ़ी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रखा गया है, 3500 फॉर जनरल एंड ओबीसी के लिए 3000 फॉर जनरल एंड ओबीसी के लिए 3500 और एससी के लिए एसटी के लिए 3000 फीस रखा गया है। और ईडब्ल्यूएस के लिए और ऑल अदर पोस्ट 2000 रखा गया है फॉर जनरल एंड ओबीसी और 1800 रखा गया है एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। तो फिर से कह रहे हैं कि अगर आप एलडीसी वाला पोस्ट एमटीएस वाला पोस्ट में जा रहे हैं, वो तो आयुर्वेदा वाला पोस्ट के लिए 3500 वैकेंसी है जनरल कैंडिडेट के लिए। लेकिन अगर आप दूसरे में जा रहे हैं किसी में, जैसे आप एमटीएस या एलडीसी में जा रहे हैं, आपको 2000 एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा अगर आप जनरल ओबीसी से हैं, और 1800 देना पड़ेगा अगर आप एससी एसटी ईडब्ल्यूएस से हैं, जो एलडीसी और जनरल वाले के लिए, एलडीसी और एमटीएस वाले के लिए अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तब तो आपको 1800, अदरवाइज अगर आप जनरल ओबीसी से हैं तो आपको 2000 रुपया देना पड़ेगा। ये एप्लीकेशन फ़ी रहा। आप लोग इसको अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो ज़रूर भरिए, क्योंकि सैलरी बहुत अच्छा है, सैलरी में तो कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छा है। अगर आप लोग एलिजिबल हैं और फ़ी का ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, भरिए। वैकेंसी भी थोड़ा सा कम है, लेकिन अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर आप ट्राई कर सकते हैं। इसका जो हम आगे का प्रोसेस बताते हैं कि आप लोगों को कैसे अप्लाई करना है इसमें। देखिए, आप लोग को जो अप्लाई करना पड़ेगा, आप लोग को ये फॉर्म दिया गया है, ये फॉर्म दिया गया है, आप इसको जाकर के साइबर में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद ये इसका पूरा फॉर्म दिया गया है। इसको डाउनलोड करने के बाद इसका क्या होगा कि आपको 2000 रुपया का एक एफडी बनवाना पड़ेगा, और एक एड्रेस दिया गया है, डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जोरावर सिंह गेट, आमेर रोड, जयपुर, ये पिन कोड दिया गया है। इस पर आपको सेंड कर देना है। तो आपको हम टोटल प्रोसेस बताएं और आगे का क्या प्रोसेस रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आपको कैसे टाइपिंग का जो दिया गया था वो सब कैसे लिया जाएगा। आप लोग क्या करिए, इसके एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाइए और वहाँ से कंप्लीट इसका पूरा प्रोसेस देख लीजिए, कैसे कैसे क्या चीज़ दिया गया है। हम टोटल चीज़ अभी आपको क्या बताएं कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे कैसे भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म आपका ऑनलाइन नहीं दिया गया है, आपको ऑफलाइन भरना पड़ेगा। आप लोग क्या करिएगा, इसका ये पेज डाउनलोड कर लीजिएगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो आपको लोग करिएगा क्या, इसका पीडीएफ निकलवा लीजिएगा, इसका फॉर्म का पीडीएफ, और इसको भर करके और डीडी के साथ ये एड्रेस पर, ये जो दिया गया है कि डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जोरावर सिंह स्टेट, इस पर आपको सेंड करना पड़ेगा डीडी के साथ। अगर जिस भी कास्ट से हैं, डीडी के साथ आपको ये चीज़, डीडी मिसिंग नहीं रहना चाहिए। और आगे का जो भी प्रोसेस हो, आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन एक एग्ज़ाम हो सकता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और उसके बाद जो प्रोसेस होगा वो उसके एक बार आप लोग क्या कीजिए, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके देख लीजिएगा कि आगे का क्या प्रोसेस रहने वाला है। फिर से कह रहे हैं कि वैकेंसी उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। आप लोग को अगर तैयारी अच्छा है तो आप लोग आराम से इसको लिए अप्लाई करिए, फीस के ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, और सिर्फ आपको एक पोस्ट से ही मतलब रहता है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, और जम करके मेहनत करते रहिए। कभी ना कभी किसी ना किसी में सिलेक्शन ज़रूर होगा, जल्दी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरह के दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बल्कि जो बेल आइकन होता है, जैसे शुरू में बोले थे, दबा करके ऑल के नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।